आज हम बात करने वाले हैं दशा और ट्रांजिट की। देखिए, दशा और ट्रांजिट को हम ऐसे समझ सकते हैं, सपोज़ कीजिए आपके चार्ट में कुछ भी प्रॉमिस है, आपकी लाइफ़ में कोई भी प्रॉमिस है, चाहे वो सक्सेस का है, फेलियर का है, मैरिज का है, किसी भी चीज़ का। उसमें अगर हमें दशा फ़ेवर करती है, दशा प्लैनेट्स की होती है, हर प्लैनेट की दशा आती है हमारी लाइफ़ में, उसमें अगर हमें दशा फ़ेवर करती है और ट्रांजिट उसको ट्रिगर करता है, तभी वो लाइफ़ में इवेंट होता है। तो आप समझ सकते हैं, कोई भी प्रेडिक्शन करनी है एट द एंड, तो हमें प्रेडिक्शंस ही करनी है, चाहे खुद की लाइफ़ की है, चाहे किसी क्लाइंट की है। तो पहले हमें चार्ट में देखना है कि वो प्रॉमिस होना चाहिए, फिर दशा उसे फ़ेवर करे और फिर ट्रांजिट उसको ट्रिगर करे। दशा में भी हमारे पास महादशा होती है, अंतर्दशा होती है, प्रियंतरदशा होती है, सूक्ष्म दशा भी होती है, पर मोस्टली हम महादशा और अंतर्दशा पढ़ते हैं, क्योंकि जो महादशा होती है वो हमारी लाइफ को 60% रूल करती है और जो अंतर्दशा होती है ऑलमोस्ट 20% करती है। इन जनरल लाइफ भी आप देखेंगे कि हमारी लाइफ में कुछ फेजेस आते हैं कुछ सालों के, जहाँ हम कभी ग्रो कर रहे होते हैं या फिर हमारा एक डाउनफॉल आ जाता है या हम सिर्फ हील कर रहे होते हैं। ये जो फेजेस होते हैं ना प्रॉपर लाइफ के, उसी वो ही हम दशा से पता कर सकते हैं कि हमारी लाइफ का कौन सा फेज है। जैसे अगर सैटर्न की दशा है, तो आप समझ लीजिए आपकी लाइफ के दुख के दिन शुरू हो चुके हैं मोस्टली, क्योंकि सैटर्न जो है दुख का देवता है, चाहे चार्ट में जितना मर्जी अच्छा बैठा हो, वो आपको हार्ड वे में ही लेसन सिखाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि चाहे चार्ट जितना मर्जी अच्छा हो, पर अगर दशा किसी गलत प्लेनेट की आ गई या हार्ड प्लेनेट की आ गई, लाइक सैटर्न हो गया, मार्स हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, तो चार्ट जितना भी अच्छा हो, दशा उसको मुश्किल करेगी ही करेगी, क्योंकि ये चाहे जितने मर्जी अच्छे हों, एक्सॉल्टेड हों, कैसे भी हों, पर अपना जो अंदर का वो इनका तरीका है काम करने का, वो नहीं छोड़ते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांजिट की। ट्रांजिट जो है ना, वो ये बताता है कि प्रेजेंट आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आप ट्रांजिट अकेले को भी समझ गए ना, जो मेजर प्लैनेट्स है सैटर्न का, जुपिटर का, राहु का, केतु का, तो आप अपनी लाइफ को इजीली मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये ही 4 प्लैनेट्स हैं जिनका जो ट्रांजिट होता है थोड़ा लंबा होता है, और जो ये प्लैनेट्स गहरे होते हैं, अगर हम इनके साथ सिंक कर जाएँ, तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाती है। ट्रांजिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे एक्चुअल में सिर्फ प्रैक्टिकली समझा जा सकता है। तो आज मैं आपको एक होमवर्क देने वाली हूँ। होमवर्क ये है कि आपको अपना ट्रांजिट का चार्ट खोलना है, किसी भी ऐप में खोल सकते हैं, जहाँ ऊपर ट्रांजिट लिखा होगा। वहाँ सिर्फ आपको आपके मून का ट्रांजिट देखना है। आप वो चार्ट को अगर रेगुलर देखेंगे, तो आप देखेंगे कि जो कुछ प्लैनेट्स हैं वो तो ऐसे ही हैं, काफ़ी टाइम ऐसे ही रहते हैं। जैसे सैटर्न 2 ढाई साल के लिए एक राशि बदलता है, ढाई साल में एक राशि बदलता है। वहाँ मून जो होता है वो सवा 2 दिन में बदल देता है राशि। तो वो जो मून है वो ऐसे कहीं न कहीं आपको घूम रहा होगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि मून जब भी यहाँ आ रहा है और इस बॉक्स में आ रहा है। जब यहाँ आ रहा है तो आप अननेसेसरी परेशान होंगे ही होंगे, और जब यहाँ 12th हाउस में आ रहा है तो आपको उस दिन नींद नहीं आने वाली। आप इसे देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप देखिए कि आपका जब मून यहाँ हो रहा है, आपको कैसा फ़ील हो रहा है? 2 दिन यहाँ है कैसा है? 2 दिन यहाँ कैसा है? यहाँ पे मन खुश होगा मोस्टली, अगर यहाँ पे कोई मेलेफिक प्लैनेट नहीं बैठा है। तो मोस्टली जो 28 डेज़ का टाइम पीरियड होता है ना, उसमें मून अपनी जो है राशि बदल लेता है। तो मोस्टली आपके मूड्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट एक पैटर्न की तरह रिपीट होते हैं, और ये सबसे ईज़ी वे है मून का ट्रांजिट देखने का कि आपका माइंड कैसा है। आप अपने बच्चों पे भी ट्राई कर सकते हैं, आपके स्पाउस पे भी ट्राई कर सकते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगली वीडियो में हम सैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। नमः शिवाय।